अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे वेब इंजीनियरिंग, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, इन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है इसका। इसको youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल आप ये भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो है आप सेम यूजर नेम के साथ मेरा एफबी पेज है हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ, और सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पर इनका चाह करें, वहाँ बहुत सारी न्यू चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। हम बात कर रहे थे जी जावा स्क्रिप्ट की। तो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट का, बेसिक जो है उसका पहले इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग। तो जो जावा स्क्रिप्ट है ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग है वो अब तक की सबसे ज्यादा यूज होने वाली और जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये इजी टू लर्न है, ये लाइट वेट है और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये यूज होती है। ये डिजाइन की गई थी ताकि आप नेटवर्क सेंट्रल एप्लीकेशन बना सकें, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है जावा के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड भी होती है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत इजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, और ये HTML के साथ बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो जाती है। तो ये एक ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आपके पास एक विंडो का एक लैपटॉप के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपके पास एप्पल का लैपटॉप है। नॉर्मली क्या होता है कि दोनों के सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है तो वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पे चल रहा है दूसरे पे नहीं चलेगा। हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए कि ये जो तीन पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपर्स के लिए, तो उसमें से ये एक है, और ये तीनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। बेसिक्स होती हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, तीनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। HTML स्क्रिप्ट है, और ये CSS है, फिर ये जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इसको कहते हैं। तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। सो जावास्क्रिप्ट कर क्या सकती है? जावास्क्रिप्ट आपके HTML का कंटेंट चेंज कर सकती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके HTML के एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकती है। HTML का कंटेंट चेंज करने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास अगर HTML का फॉर्म है और यहाँ पर आपने इसका जो कोड लिखा हुआ है HTML का, ये टैग के दरमियान में ये जेंडर आ रहा है, तो आप जो है उसका ये कंटेंट होता है। टैग के दरमियान में जो टेक्स्ट होता है, मटेरियल होता है, इसको आप कंटेंट कहते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फिर और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। यानी कि यहाँ पर आपने एट्रीब्यूट लिखा है टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ये एट्रीब्यूट का नेम टाइप है और उसकी वैल्यू जो है वो रेडियो है। तो आप थ्रू जावास्क्रिप्ट जो है ये टाइप इज इक्वल टू रेडियो की जगह पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। थ्रू आप उसके जावास्क्रिप्ट के ये चीजें चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका HTML का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कलर रेड है, मैं थ्रू जावास्क्रिप्ट इस रेड कलर को जो है वो ब्लू बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये CSS के थ्रू मैंने सारा काम किया, तो वो CSS को भी चेंज कर देती है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जो है ये आपके HTML के एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकती है, उनको शो भी। यानी जो HTML का टैग है वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू हाइड भी कर सकते हैं और उसको शो भी करवा सकते हैं। और आपने अपने वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज कैसे करना है, एक स्क्रिप्ट का टैग होता है। जिस तरह आप CSS लिखते हैं तो टाइटल के अंदर या कहीं पर भी आप स्टाइल का टैग लिखते हैं, तो थ्रू स्क्रिप्ट टैग जो है आप अपने जावास्क्रिप्ट को अपने पेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। HTML के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बिटवीन स्क्रिप्ट टैग्स के आप उसको इंसर्ट करते हैं, स्टार्ट होता है, एंड होता है। और लाइक आपने लिखा स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID, और उसमें जो है वो डेमो, और उसका जो आईडी का नेम डेमो है, और उसका जो है वो इनर HTML जो है वो आप माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कर दो। तो वो उस टैग के आईडी के टैग का जो भी टेक्स्ट होगा ये उसको चेंज करके क्या बना देगा, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है इसके अंदर फंक्शंस और इवेंट्स भी होते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्क्रिप्ट कोड है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। आपने अगर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको पता है फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस यहाँ पर भी सेम काम परफॉर्म करते हैं। न्यू चीज जो है वो है आगे इवेंट्स आते हैं।
So a function can be called when an event occurs, like when the user clicks a button. ये क्या है? इवेंट है। आप कहीं पे क्लिक करते हैं, ये बटन है। आप माउस जो है वो किसी कर्सर को कहीं पे मूव करते हैं, ये भी एक इवेंट है। कीबोर्ड से आप कोई बटन प्रेस करते हैं, ये भी एक इवेंट है। आगे चल के एक जावास्क्रिप्ट के इवेंट पर हम एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे। फिर आता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हेड में भी आप यूज करते हैं, बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कहीं पर भी आप जितनी मर्जी स्क्रिप्ट चाहें। सो स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इन द हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज और बोथ। यानी आप हेड के अंदर भी लिखते हैं, बॉडी के अंदर अलग से एक और भी आप लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर आपने हेड में यूज करनी हो तो उसमें ये आगे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है वो हेड में यूज किया गया है। और जब एक बटन क्लिक होता है तो उसको आप कॉल करते हैं। ये हमारे पास एचटीएमएल का कोड है। ये एचटीएमएल डॉक टाइप, एचटीएमएल हेड और हेड का टैग क्लोज है, इसके दरमियान में स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज। ये एक माय फंक्शन है और ये गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये इसमें डेमो है। ये किस तरह से होता है ये हम आगे चल के अगले वीडियोस के अंदर ये सब कुछ सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको आइडिया दिया जा रहा है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसको एक आईडी दी गई है डेमो। ठीक है। और आपने करना क्या है कि जब वो क्लिक होगा इस आईडी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो उसका जो इस वाली आईडी का इनर एचटीएमएल है वो पैराग्राफ चेंज उसकी, यानी पहले लिखा हुआ है अब पैराग्राफ। जब आप ट्राई इट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो है ना अब पैराग्राफ, इसकी जगह टेक्स्ट क्या आ जाएगा? पैराग्राफ चेंज। सो ये एक बटन नीचे बना हुआ है जिसका ट्राई इट है और इस बटन के क्लिक के ऊपर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे बटन पे तो इवेंट अकर हुआ, उस इवेंट ने उस फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन में लिखा था हमने कि ये जो आईडी है किसी भी टैग जिसका के आईडी डेमो है उस टैग के दरमियान में जाके टेक्स्ट लिख दो एचटीएमएल पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज पहले जो भी टेक्स्ट था उसकी जगह पर ये न्यू टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह से आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये अब पैराग्राफ वाले टेक्स्ट की जगह पर क्या आ जाता है? पैराग्राफ चेंज। हाउ टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन वेब पेजेस। फर्दर इसमें हम बॉडी सेक्शन को अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सो आगे हम देख रहे हैं, आपने ये पीछे जो देखा ये हेड के थ्रू आपने इंक्लूड किया। अब हमने देखना है कि बॉडी सेक्शन में आप जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करेंगे। तो सेम वे है, डिफरेंट नहीं है। जैसा हेड में है वैसा ही स्क्रिप्ट का टैग उठा के बॉडी के अंदर रख लो। सो इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल पेज। The function is invoked or called when the button is clicked. You can place any number of script in HTML document. Script can be placed in the body tag or in the head tag section of the HTML page or both. और यहाँ पर सेम वही चीज है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो स्क्रिप्ट का टैग है पहले ये इस HTML के हेड के अंदर था, यहाँ पर हमें हेड की जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमने बॉडी के अंदर इसको लिख दिया। ठीक है। तो वो दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक आपने जिस तरह सीएसएस पढ़ा पीछे और उसके अंदर आपने देखा कि आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और एक्सटर्नल फाइल के थ्रू जो है वो आप सीएसएस लिखते हैं। इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट की भी एक्सटर्नल फाइल होती है और उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट जेएस होती है। माई स्क्रिप्ट के नाम से हमने एक फाइल बनाई, उसके अंदर जो है वो हमने लिखा डॉक्यूमेंट, सेम वही चीज पैराग्राफ चेंज। और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स जो हैं दे आर प्रैक्टिकल व्हेन सेम कोड इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट पेजेस। यानी आपने एक कोड लिखा है जो एक ही पेज के लिए था तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट इनफ है। लेकिन जब आपने एक ही कोड जो है वो जगह जगह यूज करना है तो उस केस के लिए फिर आप क्या करें कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं। और जावास्क्रिप्ट जो है वो फाइल एक्सटेंशन इसकी डॉट जेएस है। तो आपने अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखी है उसको यूज करने के लिए पुट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल इन द एसआरसी एट्रीब्यूट, यानी कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने स्टार्टिंग टैग में लिखना है एसआरसी इज इक्वल टू और फाइल की लोकेशन और उसका नेम और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज हो जाएगा। इसके फायदे क्या हैं जी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के? सो प्लेसिंग स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल हैज सम एडवांटेज। एक तो ये सेपरेट एचटीएमएल का कोड होता है और इसका कोड दोनों सेपरेट हैं। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट रीड करना आसान होता है और कैशे जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो स्पीड होती है पेज लोड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट के डिस्प्ले किस तरह से कर सकते हैं आप? चार मेथड्स हैं। आप यूजिंग इनर एचटीएमएल, यूजिंग राइट मेथड, यूजिंग अलर्ट मेथड, विंडो डॉट
अलर्ट अभी जो पीछे आपने पढ़ा उसमें उसने एक तो डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू हमने रिजल्ट और चेंजिंग्स कर रहे थे हम, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट सॉरी ये डॉट गेट एलिमेंट के बाद डॉट इनर एचटीएमएल हमने यूज किया। इसी तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। विंडो डॉट अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग, इन चारों मेथड से हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यानी आप डॉट इनर एचटीएमएल आपने यूज कर लिया है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप यूज करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक पिछली वीडियो के अंदर हमने फॉर्म बनाया था, इसी के अंदर हम कहीं पर भी जाते हैं और यहाँ पर जो है ये टेबल का स्टार्ट था, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्रिप्ट का टैग, इसको क्लोज किया और स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ पर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें आप लिखते हैं HTML फॉर्म और एंड पर आप सेमीकोलन लगाएं, इसको सेव करें और इसको जाके रिफ्रेश करें और यहाँ पर ये HTML फॉर्म लिखा आ गया। मैं चाहता हूँ ये हेडिंग बने, तो इसके स्टार्ट में आप जाएं H2 और इधर आप आके H2 क्लोज करें और इसको रिफ्रेश करें और ये देखें आपके पास HTML फॉर्म इस तरह से बन गया है और अब इस तरह से आप इधर भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, विंडो डॉट अलर्ट। तो विंडो इधर मैं सेम में लिख रहा हूँ विंडो डॉट अलर्ट, इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करें और ये देखें जो टेक्स्ट लिखा है इस स्क्रीन पर नजर आ गया और ये अलर्ट इसको बोलते हैं कि इस तरह से पॉपअप आता है। ओके किया तो वो चला गया, दोबारा मैं चलाऊंगा फिर वो स्टार्टिंग में पहले ये आता है, जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे वो चीज चलती नहीं है। अक्सर वेबसाइट पे आपके साथ इस तरह से होता होगा, आप उस पर क्लिक करने के बाद वो चीज ओपन होती है, ठीक है। और तीसरा होता है कंसोल डॉट लॉग और उसके लिए आप इसको जाके करते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसको रिफ्रेश करें और इधर आपको कुछ नजर नहीं आया, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। इंस्पेक्ट पे जाके यहाँ पर आपने कंसोल है और यहाँ पर ये टेक्स्ट देख सकते हैं जो हमने उधर लिखा वो यहाँ पे आपके पास ब्राउजर में इधर हिडन नजर आ रहा है। तो जो डेवलपर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं। हम भी आने वाली वीडियोस के अंदर इसके बारे में जब बहुत सारी बातें करेंगे तो आपको सब कुछ ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसकी आउटपुट लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स क्या है कि आप यूज करते हैं टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। समटाइम क्या होता है कि आपने कोई काम किया है तो साथ आप हिंट्स दे देते हैं, आप उसके साथ कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि ये ऐसे चीज है, ये ऐसी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो उससे क्या फायदा होता है अगले बंदे को कि वो उसको समझना आसान हो जाता है। आप साथ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर देते हैं। सो जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड, ठीक है। तो आप कमेंट्स को लिखते दो तरह से होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो दो बार ये स्लैश के साथ स्टार्ट होता है, तो एनी टेक्स्ट बिटवीन दीज एंड एट द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर, यानी कि ये जो आपने लिखा है और इस एंड ऑफ द लाइन पूरी लाइन तक, पूरी लाइन में इसके बाद ये दो स्लैश के बाद कुछ भी लिखा है वो उसको इग्नोर करता है, ठीक है। सो फॉर दिस एग्जांपल इज द सिंगल लाइन कमेंट। आपने ये एक टेक्स्ट लिखा, ये क्या था, इसके ऊपर आपने लिख दिया कि ये चेंजिंग हेडिंग है, तो ये बेसिकली क्या है, आपने कमेंट ऐड किया, ये भी कमेंट ऐड किया है कि चेंजिंग पैराग्राफ। काम तो ये नीचे वाली लाइन कर रही है लेकिन आपने एक मैसेज दिया, एक हिंट दिया, तो अब जो बंदा इसको पढ़ेगा उसको आसानी हो जाएगी, अच्छा ये क्या कर रहा है इस अगली लाइन में, वो पैराग्राफ चेंज कर रहा है, यहाँ पे वो हेडिंग को चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, तो इधर मेंशन मैंने कमेंट किया कि डिक्लेयर x गिव इट द वैल्यू ऑफ 5। ये जो हमने किया कि एक तो हम x को डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उसको वैल्यू दे रहे हैं 5, और यहाँ पर हमने y डिक्लेयर किया एंड गिव इट द वैल्यू ऑफ x प्लस 2। तो इस तरह से सिंगल लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, एक से ज्यादा लाइन में आपने कुछ लिखा है, आप चाहते हैं कि जब मैं इसको चलाऊं तो ये वाली जो लाइन है ये कोड रन ना हो, तो उसको आप लिखा हुआ तो हो लेकिन जब चलाएं तो वो चले ना, उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट पे आते हैं। तो जितना भी इस तरह का टेक्स्ट होता है, जितनी लाइंस मर्जी हो, 10 15 20 100 1000, स्टार्टिंग में सिंगल स्लैश स्टेरिक और एंड में स्टेरिक स्लैश लिख दें, इसके दरमियान में जो कुछ आएगा वो जब रन करेंगे कोड वो चलेगा, ठीक है।
सो इसके बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैन दे आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। और अभी हम इस पर डिटेल में नहीं जा रहे, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। तो चार तरह से आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बना सकते हैं, यूजिंग वॉर, यूजिंग लेट, यूजिंग कांस्टेंट एंड यूजिंग नथिंग। एक है वॉर के साथ, यानी आप बाकी लैंग्वेजेस में आप स्टार्ट में लिखते हैं डेटा टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, करैक्टर, बुलियन। आप मल्टी टाइप की डेटा टाइप्स मेंशन करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी पड़ती। आप सिंपल जो है वो चार वेज में, अगर आप वॉर के साथ यूज करते हैं तो आप वॉर लिखेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, वो ऑटोमेटिकली पिक कर देता है कि ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। और वॉर की जगह पर आप लेट भी यूज कर सकते हैं, वही बात है। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू आपने फिक्स रखनी होती है। अब आप उन वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, एक दफा वो वैल्यू बन गई है, यहाँ पर आपने x लिखा ना इक्वल 5, आप इसको आगे चल के बदल सकते हैं। लेकिन आपने कॉन्स्ट लिख दिया तो अब ये जो प्राइस 1 है, प्राइस 2, ये कांस्टेंट हो गया है। आप जो है प्राइस 1, प्राइस 2 को न्यू वैल्यू नहीं दे सकते, जबकि टोटल जो है वो लेट के साथ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। सो देयर आर टू वेरिएबल, प्राइस 1, प्राइस 2, they are declared with constant keywords. So these are constant values and cannot be changed. The total variable is declared with let keyword. So this is the value that can be changed. और एक है using nothing, आप इनको undeclared छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे थे वेरिएबल्स। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब को साथ कनेक्ट लाजमी रहिए। फेसबुक को फॉलो कीजिए, पेज को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हर स्लाइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन था, पीछे आप जितनी भी स्लाइड्स देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।